हाथरस केस के बहाने दंगों की बड़ी साजिश का खुलासा। मोदी योगी को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश। यूपी सरकार की जांच एजेंसियों का दावा। सरकार की जांच एजेंसियों के मुताबिक दंगे भड़काने के लिए रातों रात बनाई गई वेबसाइट के तार इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े होने का दावा। साजिश के लिए इस्लामिक देशों से हुई फंडिंग। वेबसाइट के जरिए मदद के बहाने दंगों के लिए की गई थी फंडिंग। वेबसाइट पर दंगों के बाद बचने के लिए तरीकों का जिक्र। विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे कराने की साजिश। हाथरस मामले में सियासत को लेकर विरोधियों पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, दंगा भड़काना चाहता है विपक्ष। सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा वो जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की रच रहे हैं साजिश। यूपी में दंगा फैलाने, अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के जरिए अशांति पैदा करने की साजिश रचने का खुलासा साइबर सेल ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज की। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का गांव बना जंग का मैदान। विपक्षी पार्टियों ने जमकर किया हंगामा। पीड़ित के गांव के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़कर गांव में घुसने की कोशिश। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हाथरस में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भी किया हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जयंत चौधरी को आरएलडी कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर पुलिस की लाठियों से बचाया। पीड़ित परिवार से मिले जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज की प्रियंका गांधी ने की आलोचना। योगी सरकार को बताया अहंकारी और अराजक। पीड़ित परिवार से मिलने भी मामी के चीफ चंद्रशेखर भी पहुंचे। पीड़ित परिवार के लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा मांगी। चंद्रशेखर ने कहा, पीड़ित परिवार गांव में सुरक्षित नहीं, परिवार को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। भीमामी चीफ ने दी चेतावनी। कहा, अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा, पीड़ित परिवार चैन से नहीं सोएगा तो मुख्यमंत्री को भी सोने नहीं देंगे। हाथरस में हंगामे पर बोले एसडीएम। कहा, एसपी और आरएलडी के केवल 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। एसडीएम ने कहा, अचानक सपा और आरएलडी के कार्यकर्ता महिला अफसरों के साथ बदसलूकी करने लगे, बैरिकेड तोड़ पत्थरबाजी की। एसडीएम ने कहा, सीओ को चोट लगने के बाद भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की ओढ़ी जमकर धज्जियां। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नियमों की अनदेखी। पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव ने पिता से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जारी। मुंबई के बाद दिल्ली के राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। जयपुर में भी मौन प्रदर्शन। सीबीआई जांच पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल। पूछा, डीएम को कौन बचा रहा। प्रियंका गांधी ने पूछा, एसआईटी जांच के बीच सीबीआई जांच का हल्ला क्यों। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर किया हमला। कहा, हाथरस में जिसकी बेटी मारी गई उसके घर में बंद किया गया। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। हाथरस में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया। करीब 4 घंटे की पूछताछ। पीड़ित परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ। एसआईटी ने कहा, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे पूछताछ। पीड़िता के पिता ने इंडिया टीवी से कही की बातचीत। कहा, सीबीआई हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी, न्याय मिलना चाहिए। पीड़िता के पिता ने कहा, एसआईटी को सारी घटनाक्रम बताई। कहा, हमने किसी पर कोई गलत आरोप नहीं लगाया। पीड़िता के पिता का स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप। कहा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बलरामपुर में पीड़ित परिवार से अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की मुलाकात। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। कहा, दोषियों को दिलाई जाएगी सख्त सजा। यूपी के प्रतापगढ़ में 7 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। 22 सितंबर को हुई थी वारदात। एमपी के बैरागढ़ में एक महिला ने परिचित पर लगाया रेप का आरोप। आरोपी समेत 3 लोग हिरासत में। चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी। पूर्णिया में पूर्व आरजेडी नेता की हत्या मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। आरजेडी के एससी/एसटी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव थे मृतक शक्ति मलिक। कुछ दिन पहले वीडियो भी सामने आया था। टिकट के बदले 50 लाख मांगने और हत्या की धमकी का आरोप लगाया था। बिहार चुनाव को लेकर आज जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर हुई चर्चा। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल। जेडीयू के साथ कुछ सीटों पर अदला बदली पर बीजेपी की बातचीत जारी। पार्टी का प्रस्ताव। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। एलजेपी ने जेडीयू के साथ कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद से गठबंधन तोड़ा। जेडीयू से अलग लड़ेगी चुनाव एलजेपी। कई सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारने के संकेत दिए, लेकिन बीजेपी के साथ रहेगी। एलजेपी ने कहा, चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में बनाएंगे सरकार। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को करेंगे लागू। जेडीयू ने एलजेपी से किया सवाल। वैचारिक मतभेद था तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में क्यों लड़े चुनाव। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन अटूट। नीतीश कुमार की क्षमता पर बीजेपी को पूरा भरोसा। बिहार में सीटों का समीकरण बदला। जेडीयू 122 और बीजेपी 131 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। एनडीए के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल। जेडीयू को दी गई 122 सीटों में मांझी के हिस्से की सीटें भी शामिल। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की भी बीजेपी से बातचीत जारी। महागठबंधन से अलग होने पर बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज सोनिया गांधी के घर बैठक। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। पंजाब में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लुधियाना में राहुल के साथ सीएम अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू हुए शामिल। राहुल गांधी ने कहा, किसानों के साथ खड़े हैं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, ये मोदी सरकार नहीं, अंबानी और अडानी की सरकार है। राहुल गांधी ने दी सरकार को चेतावनी। कहा, किसानों के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल ने पंजाब के अन्नदाताओं को बताया देश की रीढ़। कहा, पीएम मोदी इस रीढ़ को तोड़ना चाहते हैं।
कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में भी रैली कर सकते हैं राहुल गांधी। सीएम खट्टर ने कहा, राज्य में किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा कानून। कृषि कानून के विरोध में रैली करने पर केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन का निशाना, राहुल को रैली का बताया पब्लिसिटी स्टंट। राहुल की ट्रैक्टर रैली के जवाब में बीजेपी करेगी ट्रैक्टर पूजा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कृषि कानून पर करेगी चर्चा। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में किया प्रदर्शन, पटियाला के पास रोका रेल मार्ग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या, हमलावरों ने टीटागढ़ में पुलिस स्टेशन के पास मारी गोली। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। राज्य बीजेपी ने आज बैरकपुर बंद किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आज किया तलब, कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर किया तलब। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती समेत 5 आरोपियों की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। 29 सितंबर को फैसला रखा गया था सुरक्षित। सुशांत केस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, रिया चक्रवर्ती को रिहा किया जाए। सुशांत के वकील ने एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, सीबीआई से नई फॉरेंसिक टीम गठित करने की मांग की। इस हफ्ते कुछ बड़ी बॉलीवुड हस्तियों को समन भेज सकती है एनसीबी। गिरफ्तार ड्रग पेडलर से पूछताछ में सामने आए कुछ और नए नाम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। पेशे से बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट हैं। 105 ग्राम एमडी ड्रग्स भी मिला। आरोपी पिछले 1 दशक से इंडस्ट्री में सक्रिय। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा। देश का कोरोना ग्राफ 66 लाख के पार, एक दिन में 74,442 नए पॉजिटिव मामले। कोरोना से एक दिन में एक बार फिर 1000 से कम मौत, 24 घंटे में 903 लोगों की गई जान। देश में 24 घंटे में 76,713 लोग हुए कोरोना से रिकवर। अब तक 55,86,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। जुलाई 2020 से 25 करोड़ लोगों को लगाया जा सकता है कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से डिटेल्स मांगी। दिल्ली में 24 घंटे में 2,683 नए कोरोना मामले, 38 लोगों की मौत। कोरोना रिकवरी के मामले में दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल सबसे ऊपर। मार्च से अब तक करीब 8,000 मरीज डिस्चार्ज। 13 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक कोरोना गाइडलाइंस के तहत एंट्री। दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद। कोरोना को देखते हुए केजरीवाल सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में एक दिन में 13,702 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 24 घंटे में 326 लोगों की गई जान। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 144 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अब तक 24,000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 5,226 लोग रिकवर। राज्य में 46,385 एक्टिव मामले, 6,029 लोगों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 2,184 नए मामले, आज 15 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में 1,44,000 कोरोना के मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3,357 लोग संक्रमित, 62 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक हफ्ते में तीसरी बार 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 24 घंटे में फिर 67 लोगों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 8,553 लोग संक्रमित। राज्य में 84,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। तमिलनाडु में 5,489 नए कोरोना के मामले, 66 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 40 की गई जान। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 19,70,000 लोग विदेशों से वापस भारत लाए गए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का बयान। दुनिया भर में अब तक 3,53,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। 10,40,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज अस्पताल से हो सकता है डिस्चार्ज। रविवार को कुछ देर के लिए अस्पताल के बाहर भी आए थे, समर्थकों का किया अभिवादन। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों ने की ट्रंप के स्वस्थ होने की प्रार्थना, विधिवत किया मंत्रोच्चारण। मऊ में मुख्तार अंसारी की करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई। राजेश सिंह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क। प्रयागराज में नंदगोपाल नदी पर हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा के अवैध निर्माण को गिराने पहुंची प्रशासन की टीम, भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21 किलो सोना बरामद। खाड़ी देशों से लाए गए सोना को मुंबई पहुंचाने की थी तैयारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 758 ग्राम सोना जब्त किया। दुबई से आए 4 यात्रियों के पास से मिला करीब 40 लाख का सोना। आर्मेनिया ने किया पलटवार। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर पर दागी मिसाइल हमले में के बाद अजरबैजान में देखा तबाही का मंजर, कई घर ध्वस्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 की मौत, 4 जख्मी। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान बने विपक्ष के नए गठबंधन के अध्यक्ष। पीएम इमरान खान को हटाने के लिए 11 विपक्षी दलों ने बनाया गठबंधन। फ्रांस में बाढ़ से भारी तबाही, 2 फायर फाइटर समेत 8 लोग लापता। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराया। डुप्लेसिस ने 87 रन और शेन वॉटसन ने 83 रन बनाए। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। चेन्नई ने 17 ओवर 4 गेंदों में बिना विकेट खोए हासिल किया लक्ष्य।